निगाहों का मरकज बना जा रहा हूँ मैं, कर्जे उठाता चला जा रहा हूँ। है महंगाई इतनी कि अब घर की अशिया मैं रोजाना ही बेचता जा रहा हूँ। कोई तदबीर काम नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वसी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ब्लैक 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 बस। ब्लैक माशाल्लाह। ऐसे मैंने बड़ी दुनिया फिरी है, बड़े बड़े मैंने अक्लमंद देखे। अच्छा, लेकिन वासे भाई जैसा अक्लमंद कम ही पैदा हुआ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਖੈਰ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਰ ਲਾਉਣ ਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। अचानक रक्शे वाले को हाथ दिया। रक्शे वाला कहना भान किथे जाना? कहना जाना नहीं, जरा किक ला के दे, तेरी भरजाई ने कपड़े धोने। यकीन कर लो जहाज से जा रहे थे, पायलट ਨੂੰ कह रहे ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਣੇ। ਬੱਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਲੰਸਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਲੇ ਧੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ मैं जाऊंगा। जहाज के कॉकपिट के अंदर गए, पायलट ने पूछा खैरियत है? कहना बच्चा रो रहा है, जरा हार्न बजा दीजिए। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जनाब मलिक उमर फारूक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो कि हैं डॉक्टर लेकिन मॉडलिंग और सिंगिंग भी करती हैं, मोहतरमा डॉक्टर इकरा कंवल। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों मेहमान बड़े प्यारे और फ्रेश। क्या बात, शेर भी बिल्कुल फ्रेश। अच्छा जी। बिलू बिलू आसमान पर वाइट बादल छा गए। बिलू बिलू आसमान पर वाइट बादल छा गए हैं, नीले पीले पीले नीले फ्लावर खिलखिला गए हैं। जो थे उदास चेहरे वो भी मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में इकरा जी और उमर फारूक भाई आ गए। ਉਮਰ ਭਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਨਾ ਰੱਖੋ। क्या बात। ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੀ ਵੀ ਸਜਣਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਠੱਗ ਨਾ ਰੱਖੋ। क्या बात, क्या बात। जो फ्यूज थे वो भी जग रहे हैं, जो अपने थे वो ही ठग रहे हैं। अवाम महंगाई से बिलक रही है उमर भाई, आप फिर भी इतने मुतमिन क्यों लग रहे हैं? जी तो उमर साहब पहले तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे? महंगाई तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं, महंगाई ज़्यादा नहीं मेरे है। गड्डी 'ਚ पेट्रोल नहीं पवाया। मैंने तो इनको पहले कहा था कि अगर ये मेहनत करें ना तो ज़ाहिरी बात है, अगर पैसे ज़्यादा अर्न करेंगे तो इनको महंगाई नहीं लगेगी। तो अगर काम ही नहीं करना तो पैसे कहाँ से आने? फिर हर चीज़ महंगी लगनी है। ये जो आपने बात की, ये परवेज खटक साहब ने भी कुछ अर्सा पहले असेंबली के अंदर यही बात की थी। हमारी कौम में मेरे ख्याल में कोई हज़ारों बच्चे ऐसे ही बेरोज़गार हैं। कोई छोटी नौकरी नहीं करना चाहता, कोई इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाना चाहता। हर बंदा चाहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जब काम नहीं होगा, आप पूरी दुनिया में जाएं अगर देखें तो हर घर में हर बंदा ही काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है ना उनकी मकदार तकरीबन बढ़ गई है। पूरी दुनिया में कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा दुनिया हो गई है। तो ज़ाहिर बात है चीज़ों की शॉर्टेज तो होगी और चीज़ें महंगी भी होंगी। तो यही मसला है कि अगर हर बंदे को ही काम करना पड़ेगा। अब अगर हमारी नेशन में हर नौजवान काम करे तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतनी महंगाई लगेगी। सर जिस नौजवान भी कहता कहते 50 लाख नौकरी मिलेगी तो फिर ही करांगे ऐसी काम। यही तो मसला है कि लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हुकूमत हमें जॉब दे। हुकूमत ने तो एक एनवायरनमेंट देना होता है और उसी के ऊपर हमारी हुकूमत काम भी कर रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और देखें अब यूथ लोन का कितना बड़ा एक पैकेज जो पीएम ने अनाउंस किया हुआ है कि लोग अपना
लोन लें 20 लाख से 1 करोड़ तक भी लोन मिल रहा है। अभी तकरीबन 10,000 अरब का लोन भी मिलने जा रहा है कि कोई भी बंदा लोन ले और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। महंगा लोन नहीं तो 600 रुपए दे एक जोड़ा लोन का आ जाता जी। लोन नहीं है, लोन कर्जा। अच्छा पैसा कर्जा। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप इनकी बातों से एग्री करती हैं? हाँ जी, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि एक टाइम होता था कि एक बंदा कमाता था, 6 खाने वाले होते थे, और अगर 6 कमाने वाले हो 1 खाने वाला हो तो मैनेज हो रहा था, लेकिन 1 कमाने वाला आजकल के दौर में 6 खाने वाले को मैनेज नहीं कर सकता। मगर ये तो अभी भी देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत से हाउस होल्ड्स हैं हमारे, जनरली पाकिस्तान के अंदर ये रहा है कि कमाने वाला 1 या 2 होते हैं और खाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जो रूरल सेटअप्स हैं, इवन अर्बन सेंटर्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ये मिलता है एक आंसर देखने को। तो ये प्रॉब्लम तो प्रिवेल करती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये अवेयरनेस जब तक यूथ में नहीं आएगी तो फिर ही तो वो आगे पोर्ट्रे कर, ये हमारे जो बड़े करते आ रहे हैं, नहीं भाई ऐसी कमाना है तुसी खाना है, तो यूथ थोड़ा इस चीज़ को अगर सोचेगी तो कल को अपने बच्चों का उसी तरह ब्रॉटअप करेगी कि सबने कमाना है और सबने मिलके खाना है। हमारे नौजवान जब वेस्ट में जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ कोई पढ़ा लिखा भी है तो मजदूरी से स्टार्ट करता है, कोई भी काम उसको मिलता है तो वो करता है। और आज भी देखें पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हमारे सेटल्ड हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि मैं वेटर था या किसी ग्रोसरी शॉप में काम करता था और आज वो ग्रोसरीज के मालिक बन चुके हैं। तो ये एक स्टार्ट लेने की बात होती है। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप अपना काम शुरू क्यों नहीं करते, चाहे छोटे से छोटा काम भी शुरू कर लें। कोई ऐसा काम शुरू करें कि जैसे आजकल देखें ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटलाइज सारी सिस्टम चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कोई ऐप्स बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। आपको देखें लाहौर में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी कि उन्होंने अपने घर से फूड बनाना शुरू किया और छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उन्होंने, आपको ज़रूरत है ऑफिस में, वो कॉल करते हैं कि हमें ये फ़लाँ खाना आप ले दो। तो इस तरीके से उनका आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांड बन गया। तो पूरी दुनिया में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं। कौम का मसला यही है कि जिसने अगर ग्रेजुएशन कर ली या कोई पढ़ लिया, जिसने कोई MA कर लिया, उसने उसका मकसद यही है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। उस कहते स्टार लेना चाहिए। मैं तो शुएब अख्तर जितना स्टार ले लिया, मेरा फिर भी कुछ नहीं बने। ना अब आप ये बातें करें, मेरा कुछ नहीं बना, अच्छा खासा आपका बन चुका हुआ है। ये बात और प्रमोट करनी चाहिए कि आप, मैं अवाम का नुमाइंदा है, मैं इस कर तो अवाम के नुमाइंदे आपको ये बताना चाहिए कि आपका स्टार्ट कहाँ से किया और आज माशाल्लाह आप कहाँ पे हैं। आपको तो ये वाली कहानी बेचनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो कि सच कहानी हो। तो मैं हूँ भी तो PTI का ना, नहीं PTI के हो या ना हो, ये बात PTI PMLN और पीपल पार्टी से कतई नजर है। आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी एक हम्बल बिगिनिंग से आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको वो कहानी बतानी चाहिए। वाह, नया वाले मेरे आप पीछे क्यों आप अपनी गाड़ी छुपाते हैं? नहीं, मैं आप बताएं, वो उनके पॉइंट को वैलिडेट करें आपके। नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया से पाकिस्तान को, तो आज भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है जिसमें आप रह सकते हैं। दुनिया से अगर कंपेयर करें, पेट्रोल का कंपेयर, किसी भी चीज़ का कंपेयर करें, पूरी दुनिया में भी महंगाई हुई है ज़्यादा, क्योंकि अफरात ज़र की इशूज़ बड़ी बात है, अब दुनिया न्यूज़ में बैठ के दुनिया की बात कर रहे हैं, बड़ी बात। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। ये एक बड़ा एलिमेंट है कि हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा मेहनत से हम कतराते हैं, और जिस किस्म का काम भी हो, वो भी आपने भी जैसा जिक्र किया कि अभी एक रिसेंटली भी हमने सोशल मीडिया वीडियो देखी एक साहब की, जो कि इस्लामाबाद के अंदर अपने घर से होम कुक बिरयानी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे सेल कर रहे हैं, और एक बहुत ही पढ़े लिखे साहब। तो एक वो जो हमारे अंदर एक हेसिटेशन है ना काम करने की कि यार ये काम मेरे लायक नहीं है, या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए है, घर वाले क्या तो खैर छोड़े क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, और ये जो आस पास के जो हैं कि फ़लाँ शादी के ऊपर किसी एक ने कह दिया ए मुंडे को किस कम ते लाया हुआ है, या ये क्या कर रहा है। अरे वो कुछ ना करने से बेहतर है, या फजूल में जो वीडियोस बना के वो अपना टाइम वेस्ट करेगा ये मोबाइल्स के ऊपर, उससे तो बेहतर है कि वो कुछ भी कर ले, जो कि काम तो होगा ना किसी तरह से। और इसलिए शायद आप जो है वो 3-3 काम कर रही हैं। 3-3 काम, 5-5, 6-6 एक साथ कर रही हैं। किसके हिस्से के आप काम कर रही हैं इतने ज्यादा? मैं अपने ही हिस्से के। मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। जो आपको लग रहा है कि ये चीज़, बंदा कहते हैं ना तुसी भूखे नहीं मार दे, तो सारा कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो स्किल है आप उसको यूटिलाइज करो। मगर ये मॉडलिंग का ख्याल आपको पहले आया था, सिंगिंग का, या डॉक्टर बनने का?
बचपन से अब्बा ने दिमाग में डाला डॉक्टर था बनने का बेटा कहा था। डॉक्टर बनना है। तो अच्छा। कोई भी पूछता था डॉक्टर बनना है और साथ सिंगर भी बनना है। पहले डॉक्टर बने फिर मरीज ने आके कहा तुम मॉडलिंग भी करो जी। नहीं, वो आपके जैसे मरीज नहीं देखती। अच्छा, तो आपको अब्बा ने कहा कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना और सिंगिंग का किसने कहा था? सिंगिंग का मैं खुद कहती थी अपने आप को कि तुमने सिंगर भी बनना है। अच्छा, ये आपने किसी को सुनवाई भी थी अपनी आवाज, या आप खुद ही से? मैं खुद ही से घर में, जैसे अब्बा कवालियां शवालियां काफी लगाते थे, नुसरत फतेह अली खान बहुत सुना जाता था, तो मैं पीछे पीछे गाती थी। मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये अच्छा क्या तुसी है। सी नुसरत साहब के पीछे गांदे। अच्छा नहीं नहीं वो वाला नहीं। अच्छा। तब मैं नहीं होती थी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने गाना शुरू किया, लेकिन मैंने घर पे कभी किसी को नहीं बताया था। चुप चुप के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, चुप चुप के वो जो जैसे गिग्स हो रहे होते थे, आपने परफॉर्म किया, तो फिर वहाँ के स्टूडियो वाले ने मेरे डैडी को एक बार बुलाया कि आपकी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको प्रोफेशनली गाना चाहिए। तो मुझे कहते हैं तुम गाती हो? मैं कहते ज़रा बैठ के गाना सुना। तो बाबा मेरे देख के एकदम शॉक हो गए कि यार मतलब सही गा लेती हो यार। तो उसके बाद फिर प्रोफेशनली मैंने अपना एक गाना लॉन्च किया। लेकिन तुसी जो सानू सुनाओगे ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ। सुना देती हूँ मुझे नहीं नहीं वो तो अभी सुनेंगे। और जो मॉडलिंग है ये आपको किसने कहा था? ये जब चैनल पे गई, अच्छा मैं बताती हूँ, जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा आप रेहाम खान से बहुत मैच करती हैं, आप रेहाम खान बन जाए। ओए होए, मैं ये एक मिनट रुक जाए, ये आपने उन्होंने- कहा और साथ ही उनकी हंसी निकल गई है। ये अब आप बगैर कुछ कहे उनको छेड़ने वाली बातें कर रही हैं। मुझे याद है जब इलेक्शन की डॉक्टर यूनुस भट्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप रेहाम करें। रेहाम पूरे लाहौर में कोई मिल नहीं रही थी, जैसे डुप्लीकेट बनाते। मैं कहा मैं ये कैसे, क्योंकि स्टार्ट था बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा चलो एक नया एक्सपोजर है, तो वैसे ही बाल शाल बना के गेटअप में वो किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार आप अच्छा, आप मतलब स्लिम स्मार्ट है, तो मॉडल भी बन जाए। तो फिर हल्की फुल्की, मुझे पहले बिल्कुल कोई वॉक शॉक नहीं आती थी, मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब मेरा स्क्रीन पे एक्सपोजर हुआ, तो फिर आप और मॉडल्स को जूम कर करके देख रहे होते हो ना, फिर आपको समझ आता है अच्छा अब ये करना है, ये करना है। एक तरफ डॉक्टर बनने का सेहरा जो है आपके वालिद साहब के सर वालिद है, साहब पे जाता है। आपकी सिंगिंग का सेहरा जो है वो आपके ही शौक के सर जाएगा, और मॉडलिंग का सेहरा जो है वो रेहाम खान साहिबा के सर जाएगा। रेहाम खान मतलब एक अच्छा कैरेक्टर, मुझे उस वक्त पता नहीं था वो कैसे नहीं, बात मगर उन्होंने करते हैं। आपको यह एहसास दिलाया कि आपके अंदर ये भी एक एलिमेंट है, और फिर आगे आपका सफर मॉडलिंग का शुरू हो गया। मॉडलिंग का बिल्कुल। सबसे ज्यादा एंजॉय इन तीनों में से कौन सा करती हैं आप? सिंगिंग सिंगिंग करती हैं, सबसे ऑफ कोर्स। ज्यादा। जब भी कहीं पे भी कॉन्सर्ट होता है, मेरा सबसे अच्छा यूएई में रहा बसंत हुई थी, तो वहाँ से पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही थी, और मुझे बहुत मजा आया। 15,000 का क्राउड था, और मैं नच बजाबन गा रही थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या गा रही हूँ क्या नहीं, बट ऑडियंस ने बहुत वहाँ पे भी सारे अरबी होंगे, उनको क्या पता क्या गा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को सुना रही थी मैं, शायद वहाँ पे वो यल्ला हबीबी बसंत चल रही हो, अरबी नहीं थे। आप भी गाई जाए, वो भी सुनी जा रहे हैं, क्या पता किसको क्या चल रहा है इस वक्त वहाँ नहीं पे। नहीं, वो मैंने अपने हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स थे, जैसे कि आरिफ लोहार साहब, क्योंकि मेरी आवाज़ का टोन थोड़ा सा भारी है, तो मैं फिर लता शता तो नहीं पकड़ती थी, मैं भी मोटे मोटे सिंगर्स पकड़ती थी, मतलब भारी आवाज़ वाली, तो वो गाती थी, तो उनको शायद अपना मुल्क याद आ जाता था, तो वो फिर उस तरह से उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा, ये भी एक कोई एलिमेंट होता है कि आप आवाज़ के हिसाब से सिंगर को चूज करते हैं? हाँ मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख। जमानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक़्तिदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रख। आओ बाजी आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उमर साहब, यूथ अफेयर्स के ऊपर आप स्पेशल असिस्टेंट हैं, तो क्या हो रहा है यूथ के अफेयर्स के बारे में? पहले जो साल थे तकरीबन 2018 से पहले उनका बजट लेस दैन 2 बिलियन होता था डेवलपमेंट का। पिछले 2019 में और 20 में 4 अरब किया गया, और इस साल उसको बढ़ाकर 6 अरब कर दिया गया। और तकरीबन 100 से ज़्यादा जो ऐसी स्कीमें हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनका अब इनॉग्रेशन होना है। चूँकि कोविड की वजह से स्पोर्ट्स के हालात आपको पता है कि चीज़ें बंद करनी पड़ी, तो इंशाल्लाह बेहतरी आपको नज़र आएगी। और कोरोना की वजह से चूँकि हम लोग उस चीज़ का क्रेडिट भी ले सकते, जो 100 से ज़्यादा ऐसी स्कीमें कंप्लीट हैं जो तकरीबन फैसलाबाद पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही। और इंशाल्लाह जब उनमें हम लोग को टूर्नामेंट का आगाज़ करेंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ये साल में हमारा पूरा प्लान बना हुआ है। उमर साहब, ओलंपिक्स के अंदर हमारे जो 2 एथलीट्स बहुत प्रोमिनेंट हुए, और उसके बारे में बहुत सा फिर कुछ लिखा भी गया, उनकी पजीराई भी हुई है, बट एट द सेम टाइम बहुत सा क्रिटिसिज्म भी आया है। ख़ास तौर पे जो अरशद नदीम और तलहा तालिब के सिलसिले में कि जी बैकिंग नहीं थी
और फिर लोगों ने वो चीज़ें भी देखी, उनके इक्विपमेंट्स देखे जहाँ पे वो लड़के दोनों उभरते थे, अपनी प्रैक्टिस किया करते थे वेट लिफ्टिंग की या फिर जेवलिन थ्रो की। इसके बारे में क्या कुछ कर रही है या करेगी हुकूमत? जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स, और हमारे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में मोस्टली वही प्लेयर्स ऊपर आए हैं, हीरो भी बने हैं जो इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, और ये भी इंडिविजुअल प्लेयर्स थे। लास्ट वीक में सीएम साहब ने बाकायदा इनको सेरेमनी की है, इनको बाकायदा इनको इनाम दिए हैं, जो मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी दिए। जो भी उनके इश्यूज़ थे वो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं कि जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए, किस हवाले से भी, तो इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत उनके साथ खड़ी है और सारा उनको चीज़ों को लिख लिया गया और इंशाल्लाह उनको हर चीज़ मुहैया की। उस गेम का नाम नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾ। अरे जेवलिन थ्रो होती है यार। आपने कहा लिख लिया गया है सर, तो आई होप कि ये नहीं हो जाएगा इम्प्लीमेंट भी उन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर्स भी कर दिए हैं डिपार्टमेंट को। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही उनकी ये सारी देखभाल करेगा। उनकी ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने जिम का मुतालबा किया था कि गुजरांवाला में वो शेरांवाला बाग है, वहाँ पे हमें जिम की सारी इक्विपमेंट वहाँ पे मुहैया की जाए। तो सीएम साहब ने उसके भी ऊपर एग्री कर लिया कि ठीक है डिपार्टमेंट आपको करेगा। जिस जिस प्लेयर्स की जो जो इश्यूज़ थे ना, इंशाल्लाह वो सारे पॉइंट आउट हो चुके हैं और उसके ऊपर ऑर्डर भी हो चुके हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगली ओलंपिक्स के अंदर कोई बेहतर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल अपने रॉ टैलेंट के ऊपर कब तक एक एथलीट जो है वो इस लेवल पे आ सकता है। और उससे ज़्यादा बड़ी भी जो सर एक मुझे मसला लगता है कि अपने प्राइम ईयर्स दे देते हैं एथलीट, उम्र के जो भी हो, अभी ये यंगस्टर हैं दोनों, उसके बाद इनके लिए क्या है? ये एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है। असल में आपको बताऊं कि हमारी हुकूमत जब आई है 2018 के बाद में खान साहब की, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। आपको पता है कि हर चीज़ पे फोकस करना, अभी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल का हमें सामना था, जो इकोनॉमिकल बड़े इश्यूज़ एक्चुअली में जो होना चाहिए। मैंने जो ब्रॉड में भी देखा है बाहर, अगर कोई स्कूल गेम से ही अगर उसकी एज इवन टीन एज में 16 ईयर एज में ही वो यंगेस्ट में कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसको ऑन करता है, इवन उसको पे करता है, पर्सनल उसकी नीड्स है वो सारी वो फिल आउट करता है, और टिल जब गेम में नंबर 1 आता है तो उसको जॉब भी उसकी ऑलरेडी क्रिएट हुई है, जो कि 16 ईयर से उसको पे आउट सारा कुछ दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भी तकरीबन 40 से 45 डिपार्टमेंट हैं, और ये इस चीज़ पे बात डिस्कशन भी हो रही है कि यूथ कोई भी अगर स्कूल गेम से अगर टीन एज में ही हम बच्चों को पकड़ें और उसको हर डिपार्टमेंट उसको अडॉप्ट करे, उसको नौकरी की फिक्र ना हो, तो मैं नहीं समझता वही जो प्लेयर है, वही जो नौजवान है, वही पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इकनॉमिकल इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे कि हम लोग उस तरीके से जितना काम करना चाहिए था वो शायद नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उसमें खला ज़रूर है, लेकिन खान साहब की नीयत भी यही है। आज भी आप देखें कि वो नौजवान हैं और नौजवानों के जैसा उनका सारा तर्ज अमल है, और उनके वो हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं। तुसी दो सिफरे विचों काढ़ ले जे वो हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं। देखें इमरान खान भी तो इंडिविजुअल प्लेयर ही थे, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स होंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यू हुकूमत चलती रहे, 10 साल में आपको 10 साल चाहिए, 10 साल में ही पाकिस्तान कहीं सही सिमत की तरफ जा सकेगा। और लास्ट 30-40 साल के जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, जो वर्डन है, वो मैं समझता हूँ वो आपको 2-3 साल में या 5 साल में क्लियर नहीं होगा। आपके ऊपर आपने लोगों को पैसे देने हैं, आपने अपनी चीज़ों को उनके गिरवी रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बेहतर होते होते टाइम लगना है। मैं अपने अंदर ये इमेजिन करता हूँ, पहले भी आपके शो में आया, मैंने पहले भी ये बात कही कि 10 साल चाहिए। पहले 5 साल भी विच पा रहे हो तुसी। जी 5 साल तो इंशाल्लाह पीटीआई के ही है ना जी, वो तो इंशाल्लाह और आपको नजर आएगा। कहते 5 साल च नजर आएगा, सानू 3 साल च नजर आना बंद हो गया जी। ये तो मजाक की बात है, वैसे इकरा ही है आज जी। तो मैं पूछना चाह रहा था इकरा से, मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपका फैन भी हूँ। आपने मुझे कब फॉलो किया? आप झूठ कितने बोलते हैं। वैसे तो नैन नक्श भी मिल रहे ने।
Jumbo. Good, how are you? You know, I am really very happy today. Last week, Mama called me. Okay. She said, Pakistan Zindabad. Ah. Oh, मैंने बड़ा दिल खुश हुआ। कह रही जापान में पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए हैं। Oh. बड़े बड़े ओलंपिक वहाँ गए थे और उन्होंने बेशक गोल्ड मेडल नहीं लिया, बट आसमान को छू के आए हैं। ओए होए होए। तो मामा ने मुझे टिप दी है। अच्छा। मामा कहती तुम भी दौड़े लगाया करो। अच्छा। मैं कहा मामा मैं तो फर्स्ट आता हूँ, मैं तो किसी दी जेरी तो किन्नी चौके पर जाऊँ, मैंने फाड़ी नहीं सकता। मामा बड़ी हैप्पी हुई। मामा कहती दिस इज बैड थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहा मामा 100 मीटर तो मैं आराम ना भज लेना, अच्छा। बिकॉज मेरा वेट तो नहीं ना है। सो आई वेंट टू द पार्क। ਉੱਥੇ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਟ ਯੂ نو ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਲ ਚੁਭਿਆ। अच्छा। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो फिर मैं डॉक्टर को जाके दुआई लुआई है। एक बंदा मैंने कहना मुबारक हो, तुम्हारे बूटों में से तुम्हारा मुंह नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं ये मेरा अंडूखा है। बड़े खुश यू नो अगर तुम मैनू रनिंग शूज लै दियो ना। अरे बिल्कुल आप सही टाइम पे आए हैं। हमारे पास आए हैं स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर। वाह दिस इज गुड गाय। यस, सो ही इज द राइट मैन फॉर यू। मैं इन्होंने टीवी ते देखा है। अच्छा। हाँ बड़ी सोहनी बहस करते ने अपनी पार्टी के बारे। अच्छा। पीटीआई Yes। मेरे लीडर दे हैगे ने कारकुन हाँ। माई लव इमरान खान। अच्छा। 12,000 दा रनिंग आना बूट हाँ। ते इस मुल्क दा नाम है 35 करोड़ वारी रोशन करना ओए होए होए। जी दिस इज गुड। 12,000 ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ ਤੇ 600 ਤਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। नहीं तस्मे ते मैनू एक जगह तो लभ जाएंगे। मैं एक जगह लभी जदों दा आ गया इमरान मेरी जान वो बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव यू माई पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, रनन मेरी जान जिंदाबाद, माई डे पाइंदा की ना है मलिक उमर फारूक। मलिक उमर फारूक जिंदाबाद, इमरान खान ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿੱਲ ਵੱਜਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੈ ਨਾ। यू सी दैट मिल गए ना पैसे तुम्हें, चलो। लेकिन इन्होंने कसम चाहो मैं वापस नहीं देना। पिछली बारी भी एक बंदे ने मैंने देखे तो बाहर चपेड़ा मार के खोल है। आप दौड़ लगा देना अभी कितों इधर से निकलते ही। ये नहीं दौड़न देंगे। इन्होंने मेरे घरां दा भी पता होंदा। So thank you anyway. I have lots of pray for you and your family. Next government for 5 years it's PTI. ओके। पहले तो ही मेरे लोग मुबारकबाद दे दियो। ठीक है सर। ते 200 रुपए और दे दियो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इकरा ये बताएं कभी ऐसा होता है कि आप पेशेंट चेक करते हुए बीच में गुनगुनाना भी शुरू कर दें? नहीं ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहली बार पेशेंट चेक करने गई थी और मैं हॉस्पिटल में जाकर खुद ही बेहोश हो गई थी। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं ना गाती हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। इन्होंने एक सीट जाया कर दी है डॉक्टर की। नहीं प्राइवेट पढ़ा, उसमें सीट का कोई ताल्लुक नहीं वो होता। चलो ये प्राइवेट कोई गरीब बच्ची पढ़ लेती है, वो गरीब ये तो ने पैसे पैदाइशी तौर पर तो सिंगर है। अच्छा ये आपको यकीन है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे ही मैं अच्छा। बात आ गई कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर एबिलिटी कुछ और होती है, पोटेंशियल कोई और होती है किसी भी नौजवान लड़की की या लड़के की, लेकिन वालिदैन का इसरार यही होता है कि डॉक्टर बने या वकील बने। मैं समझता हूँ कि पैशन के मुताबिक ही अगर किसी प्रोफेशन को चूज़ किया जाएगा तो वो कामयाब बनेगा, और ये कामयाब सिंगर है माशाल्लाह। ओए होए मलिक साहब, The अगर ये good बताएं, beauty। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में था कि मैं हीरो बन जाऊँ। और कौन आपके फेवरेट हीरो कौन थे? छोटा सा था जब 9-10 साल का, तब तो पाकिस्तान में मेरा नीली थी। नीली बनना चाहते सो? वो कह रहे कि कौन सी एक्ट्रेस पसंद थी। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ आप एक्टर आपको कौन से पसंद थे? आप कह रहे हीरो कौन से पसंद थे? एक्टर तब इंडियन फिल्म ज्यादा वैसे हाँ चलती मगर थी। कौन थे? अमिताभ बच्चन थे? कौन थे? अमिताभ बच्चन भी अच्छे थे। अच्छा, और उसके अलावा कौन कोई याद हो आपको जो उसके आपको अलावा- कॉलेज के जमाने में कौन सा हीरो पसंद था? पाकिस्तानी गुलाम मोहिउद्दीन भी गुलाम अच्छे मोहिउद्दीन थे। साहब आपको पसंद थे, ठीक है। ये बड़ी वैसे एक चीज़ है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब और अमिताभ बच्चन साहब दोनों की आवाज़ें बहुत भारी हैं, वो बड़ी बेस के अंदर बड़ी उस ज़बरदस्त। टाइम में उनकी बड़ी, आपको पता है कि फिल्में बड़ी अच्छी होती थी। बिल्कुल। अब दौर बदल चुका है। ये बताएं, आप तो हीरो बनना चाहते थे तो आपको बना दिया सियासतदान, तो ये आपके साथ किसने किया? घर वालों ने किया या? नहीं सर, मैं चूंकि एक मुतवसत घराने से तल्लक रखता था, हाँ।
तो बचपन से था कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। ठीक है। तो मैं मेरी टीन एज में 13 ईयर एज में मैंने काम शुरू कर दिया था। मैंने चाय की दुकान पे काम शुरू किया, गाड़ियाँ भी पॉलिश की। फिर मैं 16-17 साल की एज में बाहर चला गया। ख्वाहिश बचपन से थी कि मैंने तारों को छूना है। फिर तो आपको वापडा में होना चाहिए। ये इंस्पायरेशन बता रहा हूँ। नहीं बड़ी मगर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे ये। बता रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरे अंदर ख्वाहिश है कि मैं वो कॉलेज लाइफ नहीं गुजार सका। अच्छा। जो मैं ज़ाहिरी बात है एज एक लेबर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन था अंदर आज भी दिल तो वही है कि जैसे आज भी मैं 13 साल का बच्चा ही हूँ। वो जो उस दौर में हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक गरीब बच्चे के साथ जो सलूक होता है, तो मैं हमेशा रियलिटी बयान करता हूँ, एक इंस्पायरेशन देता हूँ कि ज़िंदगी में कोई दुनिया की मंजिल बड़ी नहीं होती, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ छोटी है, आपकी सोच बड़ी होगी, नीयत आपकी दूसरों की भलाई के लिए होगी, पॉजिटिविटी होगी, सच होगा, तो इंशाल्लाह आप तारों को भी छू लेंगे। तारों को छूना ये नहीं होता कि प्रैक्टिकली तारे तोड़ने होते हैं। जब कोई इंसान को फेम बन जाता है, कोई मार्का करता है, कुछ ऐसा काम करता है जो अनोखा हो, तो वो तारों को छूने वाली बात होती है। अब 2016 में मैंने ड्रीम सोचा कि मैंने कहा मैं अपने वालिद को प्राउड देना चाहता हूँ। मैंने बाहर गया, बिज़नेस बिल्ड किया, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मुझे। अमेरिका में मैंने बिज़नेस बिल्ड किया। तो अगर मुझे जो 13 साल का बच्चा है किसी दुकान पे गया, उसने 10 रुपये पहले दिन दिए थे, और वो 10 रुपये लेने वाला बच्चा आज अल्लाह ने उसको शायद बहुत कुछ दे दिया बाहर। फिर मेरे अंदर एक विश थी कि मैं अपने वालिद को प्राउड देना चाहता हूँ। तो मैंने अक्सर सोचना कि यार साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता, डॉक्टर भी नहीं बन सकता, क्या काम करूं, कौन सा ऐसा मार्का दूं, ना मैं K2 सर कर सकता हूं, क्या करूं। तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि यार ऐसा हो कोई झंडे वाली गाड़ी हो तो मैं आऊं, तो मेरे वालिद साहब घर के बाहर खड़े हों तो मैं उनको उतर के सलूट मारूं। ये अफसानवी बात है, मैं अक्सर अफसानवी बात करता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर मैं 2017 में मैंने फैसला किया था, मैंने अपना एस्टेब्लिश बिजनेस छोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान में जाकर लोगों की खिदमत करनी है और इंशाल्लाह कुछ ऐसा करें कि जो वालिद का जो सीना है ना फ़ख्र से बुलंद हो जाए। तो मैंने इलेक्शन स्टार्ट किया, और ज़ाहिरी बात है एक मज़दूर का बेटा, उसके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते थे कि लो ये छोटा आदमी कैसे MPA बन जाएगा। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता था कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं बड़ी, अगर बड़ी है तो मेरे अल्लाह की ज़ात बड़ी है। और मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हुआ जहाँ 72 साल की हिस्ट्री में कोई बंदा आज़ाद नहीं जीता। इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन के बाद में जब मुझे झंडे वाली गाड़ी मिली तो मैं अपने घर के बाहर गया और मैंने जाके सलूट मारा। तो वो सलूट वाली पिक्चर आज भी मेरे ऑफिस में लगी हुई है। मैं अक्सर अब देखता हूँ वालिद साहब का वो प्राउड, वो चीज़। तो अल्लाह हर वो विश इंसान की पूरी करता है, हर वो सोच पूरी करता है जो किसी को खुशी दे, किसी को सुकून दे। 1 2 3 4 सीएम साहब ने ब्रेकफास्ट कौन से वाले? बुज़दार साहब मेरे बॉस। अच्छा। मैंने कॉल करके किया नहीं, उन्होंने पता नहीं मैंने अंडा पराठा ते चाह पसंद है। अच्छा। आज फोन करके मैंने कहते ने निर्गोली कम टू मी ब्रेकफास्ट हैज बीन तगड़म। अच्छा। मैं कहा सर अंडा पराठा ते चाह। कहते ने समझ गए, लेके आई जी सर। वो फिर मैं घरों पकवा के लेके गया। ठीक है। माशाल्लाह बड़े खुशगवार मूड है सन। मैं कहा सर मुबारक होवे। हुकूमत 3 साल दी हो गई है, हुण ते मैं कहा पैरों ते खड़ी हो गई है, बल्कि मैं कहा हुण ते सुने टुरन भी लग पई है। बल्कि मैं कहा कल एक बंदा दस रहा सी भी हुकूमत ने फीडर भी छड़ दिता। अच्छा। मैंने कहते ने की कहना चाहना है। मैं कहा सर एडे क्रूशल हालात दे विच 3 साल हुकूमत करना, यानी हुकूमत नूं 1 2 3 कर दिता जी। सर बड़े खुश होए ने। मैं कहा सर इन 3 सालों दे विच की सीखिया? कहंदे ने सोनिया मैं ते चुप रहना ही सीखिया। मैं कहा सर की कह रहे हो? कहंदे ने मेरे बुजुर्गों ने मुझे पहला सबक दिया था, एक चुप 100 सुख। मैं कहा सर बड़ी बड़ी गल है, लेकिन मैंने जरा समझने देर लगेगी। कहंदे ने कोई वजीर काम ना करे, मैं चुप करके इमरान खान साहब के कान में कह देता हूँ, वो चुप करके उसे तब्दील कर देते हैं। इस तरह तब्दीली भी जारी रहती है
और काम भी होता रहता है। कैसी गल कीती ने बहुत आला जी। ते उस तो बाद चाह दाई करके छड़ूका लाया ने ते मैं क्या सर एक गल पूछा नाराज तो नहीं होवोगे? कहंदे ने तेरी गल ते नाराज क्यों होना, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ते मैं क्या सर इमरान खान साहब दी तुहाडे ते नजर नहीं पई? ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੋਏ, ਐਮਪੀਏ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀਐਮ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ रहमान मलिक साहब नहीं है, रहमान मलिक साहब ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਕ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਡਚਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨੇ। सर इंडिपेंडेंट उत्थे जितना कोई आसान सी नहीं, लेकिन जिथे मलिक साहब पूछो क्यों हर गल दा मैं दसना यार कुछ आप भी अपनी मेहनत जितने ने अपनी खिदमत ही इन्नी करते ने जी माशाल्लाह, इन्नी खिदमत करते ने अपने खानदान दी। खुश ने सारे, हैप्पी बर्थडे टू यू ने। ते अगली बारी माशाल्लाह सीएम कौन ने? कौन है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। यही ने अगले 5 सालों च भी। अच्छा, बुजदार साहब। अच्छा, हां जी, इकरा जी एमबीबीएस डॉक्टर। यस यस माशाल्लाह, इसलिए टॉप मॉडलों च एक ने। अच्छा, किते उत्तरा को कही जा पाकिस्तान भाई नाम है पाकिस्तान का नाम पैदा किया माशाल्लाह। भाईजान ने भी ते उन्होंने भी देखी जे वास्कट आम बंदा है जी, वास्कट ले ही नहीं सकता। कहना यू हैव वन फोटो प्लीज, तो फोटो बनेगी बड़ी सोहनी माशाल्लाह। देखो ना वास्कट कैसी सोहनी लग रही है, नैब वाले में कितनी सोहनी लगेगी। नैब वाले फोटो पसंद करते हैं सर। मैडम कहना ही है यस, बड़े दिनों तो ਤੁਹਾਡਾ इंतजार सी, मैं क्या आ जाओ तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक फोटो बना के तो मैं फेसबुक ते लावां। बिल्कुल फेसबुक मैं अपनी बना रही है सर। जी सर माशाल्लाह, इजाजत है सर? प्लीज आओ सर, चलिए आपको। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं जी। मलिक साहब ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है किसी खूबसूरत बंदे को जरूर ले लें। ठीक है, आपके पास जो लिफ्ट में एंटर होने पे 3 लोग मौजूद हैं, उनमें से एक है फयाजुल हसन चौहान, अच्छा, एक है मियां असलम इकबाल और एक है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। बिल्कुल ठीक। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में लूंगा मियां असलम इकबाल। स्माइल किसको दे रहे हैं? फयाजुल हसन चौहान। किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया है? फिरदौस आपा को। फिरदौस आपा को, ठीक है। कोई 3 नाम आपने मुझे बताने हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी में से जिनको आप चाहेंगे कि ये पीटीआई में हो जाएं तो कुछ बुरा ना होगा। कोई 3 नाम पाकिस्तान में कहीं से भी। हाँ, निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान पीटीआई में आए। ठीक है, एक वो हो गए, एक वो हो गए। दूसरा पीपल्स पार्टी के तर्जमान है सियालकोट की कायरा साहब। कायरा साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कमरुज़्ज़मान कायरा, ठीक है, 2 हो गए। एक और नाम देना आपने। ताहिर जमील साहब। ताहिर जमील साहब, ये 3 लोग हैं जिनको चाहेंगे कि पीटीआई में हो तो कुछ बुरा ना होगा। सर ये बता दीजिए, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे वो शख्स चांद से वापस नहीं आ पाएगा, अलबत्ता आप आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद अकबर और डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल को चांद पर होना चाहिए है। ठीक है, ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फैसल वाडा। फैसल वाडा। फैसल वाडा के साथ टाइटैनिक पर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और मोहतरमा इकरा कबल। ये तो नौजवान है और लेडीज फर्स्ट तो वैसे भी होनी चाहिए। तो ये वैसे भी इंसानी फितरत होती है कि वो हमेशा साडे मियां साहब वापस आएंगे। ये नौजवान है तो इनको हम कहेंगे कश्ती से, मैंने कहा हाथ पकड़ लो और इनको लाइफ जैकेट दे देंगे। शुक्रिया। ठीक है, इकरा ले गई है लाइफ जैकेट। जी इकरा, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब
डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत इज सो एंटरटेनिंग। वो है डॉक्टर आमिर लियाकत, ही इज सो एंटरटेनिंग। लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, अली जफर, फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा को स्माइल दूंगी। ठीक है, सेल्फी किसके साथ लेंगी? अली जफर के साथ। अली जफर। और किसका फ्लोर आ गया? फवाद खान। फवाद खान का फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बताइए, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगाना चाहती हैं, रोज देखनी पड़ेगी वो तस्वीर, किसका चेहरा देखना चाहेंगे? उसमें आप ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब शेख रशीद और मौलाना फजलुर रहमान। शेख रशीद को मजबूरी में देख लूंगी। ठीक है, शेख रशीद साहब हो गए वो। शेख रशीद वैसे मोस्टली लेडीज के फेवरेट भी हैं। हाँ, वैसे ये भी एक हुआ है। एंटरटेनमेंट पसंद और होती है डॉक्टर ना। आमिर लियाकत का भी नाम लेते हैं अक्सर लोग। चाहे आप लोग उनके साथ जो भी कर रहे हो, लेकिन खवातीन उन्हीं का इंतखाब करें। टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, मेरा नाम ना लीजिए, क्योंकि ये नहीं मुझे बिठाने वाली। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको नहीं बिठाने वाली? वैसे ही गैस कर रहा हूँ। वैसे ही गैस। अच्छा, ये देखें, शर्माती है ना, एक शर्म होती है ना कि सबके सामने कैसे इकरार Oh my किया। God। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब उस्मान बुज़दार और मलिक उमर साहब। कोर्स उनको तो- उस्मान बुज़दार। आप उनको बोलने दें, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप उनको तो बताइए। नहीं, इनको ले जाऊंगी ना, क्योंकि अभी जानते हैं। ये देखें, मैंने इसीलिए तो वो बात पहले कही थी कि नंबर मेरा ही लगाई। आप देख लें। वैसे मिले अक्सर हो आप प्रोग्रामों में नंबर नहीं लगाना, तो आज मैंने कहा जरा ऐसा कुछ कर लें कि लेकिन नंबर लग जाए। लग जाए, मगर आप इसको छोड़ें, आप बुज़दार साहब को क्या जवाब देंगे? कोई बात नहीं, वो बॉस है हमारे। तो बहुत से जो कि नहीं बैठ सके टाइटैनिक पर। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी। किसको देनी हो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब इमरान खान। इमरान खान साहब को लाइफ जैकेट दूंगी। इमरान खान साहब को लाइफ जैकेट मिलेगी। मलिक उमर फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। डॉक्टर इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।